15 दिसंबर 2021 हरियाणा का पानीपत शहर, जहां परमहंस कॉलोनी में विनोद बराड़ा के मकान में अचानक एक व्यक्ति घुस जाता है। उस व्यक्ति के हाथ में एक पिस्तौल थी। जैसे ही उस शख्स ने घर में एंट्री ली, उसी दौरान घर के किचन में खड़ी विनोद बराड़ा की बीवी निधि उस शख्स को इशारा करती। इशारा करते ही वो शख्स सीधा विनोद बराड़ा के कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद वो व्यक्ति विनोद बराड़ा के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें एक गोली विनोद बराड़ा के पीठ में लगती है और दूसरी गोली विनोद बराड़ा के सीधे सर में लगती है, जिसकी वजह से विनोद बराड़ा की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब गोली चलने की आवाज सुनकर विनोद बराड़ा की पत्नी चीखती हुई चिल्लाती हुई बाहर भागती है और पड़ोसियों को वो बुलाकर लाती है। अब पड़ोसी उसके घर में जाते हैं, उस व्यक्ति को दबोच लेते हैं और दबोचने के बाद उसे मारने पीटने लगते हैं। तो वो व्यक्ति यानी वो शूटर बोलता है कि मैंने अपना काम कर लिया, अब मुझे मारना है उतना मार लो। अब फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो व्यक्ति बताता है कि कुछ समय पहले उसकी गाड़ी से विनोद बराड़ा का एक्सीडेंट हो गया था और इस मामले में वो रोज विनोद बराड़ा से माफी मांग रहा था, लेकिन विनोद बराड़ा उसे माफी देने के लिए तैयार नहीं था। और जब विनोद बराड़ा ने उसे माफी देने से इनकार कर दिया तो उसने विनोद बराड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी। तो आइए जानते हैं कि आखिर विनोद बराड़ा कौन थे और क्या उस कातिल ने सिर्फ विनोद बराड़ा को इसलिए मार दिया कि विनोद बराड़ा उस एक्सीडेंट वाली बात के लिए राजीनामे को तैयार नहीं था। अगर ऐसी ही बात थी तो किचन में खड़ी विनोद बराड़ा की बीवी ने उस कातिल को इशारा क्यों किया। जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ कि आखिर इस कहानी के पीछे पूरी सच्चाई क्या है। सो हेलो गाइज, मैं जेपी सारन एंड यू आर वॉचिंग विनोद बराड़ा ब्लाइंड मर्डर केस। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत शहर के सुखदेव नगर से। उस सुखदेव नगर में विनोद बराड़ा का एक परिवार रहता था। परिवार में विनोद बराड़ा, उनकी पत्नी निधि बराड़ा और उनके दो बच्चे थे, जिनमें एक बेटी थी और दूसरा लड़का जिसका नाम यश था। विनोद बराड़ा का एक भाई था प्रमोद, जो ऑस्ट्रेलिया में रहा करता था। विनोद बराड़ा एक कारोबारी था, साथ ही पानीपत में हार्ट्रॉन नाम का एक कंप्यूटर सेंटर चलाता था। विनोद बराड़ा की पत्नी, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो हमेशा खुद को फिट रखना चाहती थी। अपने फिगर को वो हमेशा एकदम सही रखना चाहती थी, इसलिए उसने पास के ही एक जिम को ज्वाइन किया। उस जिम में एक सुमित नाम का लड़का रहता था, जो कि जिम में आने वालों को ट्रेन किया करता था। और अब सुमित निधि को भी ट्रेन करने लगा। अब निधि हमेशा अपने घर के काम को निपटाकर जल्दी जल्दी उस जिम में आ जाया करती थी। जिम में जाने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ निधि और जो सुमित था, उनकी वो जो बातें थी, अब वो बातें दोस्ती में बदल जाती हैं और दोनों अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर उनकी धीरे धीरे फ़ोन पर बातें होने लगी और बातें ही बातों में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, उनमें नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब सुमित और निधि जिम के अलावा दूसरी जगहों पर भी वो मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ और बढ़ने लगी, तो जाहिर सी बात है उन दोनों में शारीरिक संबंध भी बनने लगे और वो अब रिलेशनशिप में आने लगे। उधर विनोद बराड़ा अपने कारोबार और उस कंप्यूटर सेंटर को संभालने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ निधि और सुमित का प्यार परवान पर चढ़ा हुआ था। विनोद बराड़ा की पत्नी इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट थी कि जो सुमित और उसके दोनों के बीच में जो बातें हुआ करती थी, वो चैट और फ़ोन कॉल की जो हिस्ट्री थी, वो उनको हमेशा डिलीट करके रखती थी। लेकिन एक दिन विनोद बराड़ा ने निधि का फ़ोन चलाते वक्त वो निधि और सुमित के बीच होने वाली वो चैट पढ़ ली, जिसे विनोद को निधि और सुमित पर शक होने लगा। और इसके बारे में जब विनोद ने निधि को पूछा तो निधि ने बताया कि सुमित नाम का एक लड़का उसे मैसेज करके बार बार परेशान कर रहा है। लेकिन निधि कहते हैं कि आप चिंता ना करो, मैं खुद ही सुमित से निपट लूंगी। लेकिन विनोद को निधि और सुमित पर पूरा शक होने लगा, इसलिए एक दिन विनोद ने सुमित को निधि से दूर रहने के लिए कहा और वार्निंग दी कि आइंदा ऐसा कभी ना हो। अब निधि और सुमित को लगने लगा कि विनोद बराड़ा को उनका अफेयर्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, वो सब कुछ जान चुका है। अब निधि और सुमित ने मिलकर विनोद बराड़ा को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। लेकिन ऐसा करते वक्त निधि ने न तो अपने पति के बारे में सोचा और न ही अपने बच्चों के बारे में। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सुमित ने अपने एक करीबी दोस्त से कांटेक्ट किया,
जो कि एक ट्रक ड्राइवर था और उसका नाम देव सुनार था, जो पंजाब के बठिंडा का रहने वाला था। देव सुनार विनोद बराड़ा की पत्नी निधि को भी जानता था। अब निधि और सुमित ने देव सुनार को विनोद बराड़ा की हत्या की प्लानिंग बताई और उसे मारने के लिए 10 लाख रुपए देने का भी वादा किया, जिसके कारण देव सुनार विनोद बराड़ा को मारने के लिए राजी हो जाता है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए 5 अक्टूबर 2021 का दिन तय किया गया। उस दिन देव सुनार अपनी पिकअप गाड़ी को लेकर विनोद बराड़ा के उस हार्ट्रॉन कंप्यूटर सेंटर की ओर आने लगा, जहां विनोद बराड़ा अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर खड़े थे। तभी देव सुनार ने तेज स्पीड से विनोद बराड़ा को पिकअप से एक जोरदार टक्कर मारी और इस एक्सीडेंट में विनोद बराड़ा बुरी तरीके से घायल हो गए। उसके पैरों पर गंभीर चोटें आई, जिनकी वजह से उसके दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ा गया। हालांकि इस एक्सीडेंट में विनोद बराड़ा बच जाता है। वहीं उस पिकअप ड्राइवर देव सुनार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भिजवा दिया जाता है, लेकिन देव सुनार कुछ समय बाद जेल से वापस आ जाता है। इधर जब सुमित और निधि को पता चला कि विनोद बराड़ा इस साजिश में बच गया, तो उन्होंने अपना प्लान बी एक्टिवेट किया। फिर कुछ समय तक वो दोनों चुपचाप साथ बैठे रहते हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट के 2-2.5 महीने बाद यानी 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार विनोद बराड़ा के घर जाता है उस एक्सीडेंट में माफी मांगने के लिए, लेकिन उनका प्लान कुछ और था। घर में घुसते ही किचन में खड़ी निधि ने देव सुनार को इशारा किया। इशारा मिलते ही देव सुनार विनोद के उस कमरे में जाता है जहां विनोद अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। तो सबसे पहले देव सुनार ने विनोद को बिस्तर से नीचे पटका, फिर उसके ऊपर गोलियां चला दी। एक गोली विनोद के पीठ पर लगी और दूसरी गोली सीधी विनोद के सर पर जा लगी, जिसकी वजह से विनोद की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब गोली चलने की आवाज सुनते ही विनोद बराड़ा की पत्नी निधि चिल्लाती हुई घर से भागती है और पड़ोसियों को बुलाकर लाती है। पड़ोसी घर में आते हैं, शूटर देव सुनार को पकड़कर वो मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। तो देव सुनार उन लोगों से कहता है कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। फिर पड़ोसियों द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस देव सुनार को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। तो देव सुनार पूछताछ में बताता है कि वो विनोद बराड़ा के घर विनोद बराड़ा से उस एक्सीडेंट के मामले में समझौता करने के लिए गए था, लेकिन जब विनोद बराड़ा इसके लिए नहीं माना तो उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब पुलिस देव सुनार के इकबालिया बयान और घर के सीसीटीवी कैमरों के आधार पर विनोद बराड़ा को गिरफ्तार कर जेल भिजवा देती है। अब यहाँ देखा जाए तो विक्टिम यानी विनोद बराड़ा मारे जा चुके थे, शूटर देव सुनार जेल जा चुका था, तो पुलिस ने इस केस को सोल्व कर लिया ऐसा मानने लगी। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था, जब ठीक 2 साल बाद यानी जनवरी 2024 में पानीपत में एक एसपी की पोस्टिंग होती है, जिनका नाम था अजीत सिंह शेखावत। अजीत सिंह एक अच्छी छवि वाले और एक ईमानदार पुलिस वाले थे। एक दिन एसपी अजीत सिंह अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तो उसी दौरान उनके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था कि सर, मेरे भाई के मर्डर केस को आपकी पुलिस अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाई, लेकिन सर मैं जानता हूं कि मेरे भाई विनोद बराड़ा की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। मैं विनोद का भाई प्रमोद बराड़ा, आपसे बस इतना आग्रह है कि आप एक बार इस केस को खुद री इन्वेस्टिगेट करें। अब इस मैसेज को देखने के बाद एसपी अजीत सिंह ने विनोद बराड़ा के मर्डर केस की वो फाइल मंगाई और उस फाइल को खुद से उन्होंने री इन्वेस्टिगेट किया। तो एसपी अजीत सिंह को इस केस में एक अजीब और हैरान करने वाली बात पता चली, और वो बात ये पता चली कि भला देव सुनार नाम के उस शख्स ने विनोद बराड़ा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि विनोद बराड़ा ने उस एक्सीडेंट वाले मामले में देव सुनार को माफ करने से मना कर दिया था। और इसी बात ने एसपी अजीत सिंह को बार बार परेशान करना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने पानीपत में अपने जूनियर पुलिस अधिकारी दीपेंद्र कुमार को और इस केस में फिर से लगा दिया एक नए एंगल से जांच करने के लिए। फिर पुलिस सबसे पहले देव सुनार से पूछताछ करती है, जिसने पुलिस को सब कुछ बता दिया था कि कैसे निधि और सुमित ने उसे विनोद बराड़ा की हत्या करने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। अब देव सुनार द्वारा सच्चाई बताने के बाद पुलिस विनोद बराड़ा की कातिल पत्नी निधि और सुमित को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन दोनों से लंबी पूछताछ की जाती है। पूछताछ में उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उन्होंने ही विनोद बराड़ा की हत्या के लिए ट्रक ड्राइवर देव सुनार को 10 लाख रुपए दिए थे।
विनोद बराड़ा की मौत के बाद निधि ने विनोद बराड़ा की जो पॉलिसी थी, उन पॉलिसीज को भी निधि ने मैच्योर करा लिया था। यहाँ तक कि निधि ने देव सुनार के कानूनी खर्चों के साथ साथ निधि देव सुनार के घर के खर्चे भी उठाया करती थी। अब निधि और सुमित के इकबालिया बयान के आधार पर पुलिस निधि और सुमित को कोर्ट में पेश करती है, जहां उन दोनों पर कत्ल का आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है। और आखिर इस तरह 2.5 साल पुराने विनोद बराड़ा हत्याकांड का खुलासा होता है। अब विनोद के भाई प्रमोद बराड़ा को इसके बारे में कैसे पता चला? तो प्रमोद को अपने कुछ दोस्तों से इस बात का पता चला कि विनोद की हत्या के कुछ दिन बाद ही जो निधि थी वो एकदम नॉर्मल सी जिंदगी जीने लगी। साथ ही प्रमोद को एक बात और पता चली, और वो ये थी कि विनोद की हत्या के बाद निधि जिम ट्रेनर सुमित के साथ घूमने के लिए मनाली भी गई थी। तो इन सब से विनोद शक के घेरे में आ जाता है और उसका शक बाद में यकीन में भी बदल जाता है। तो दोस्तों, इस केस को सोल्व करने में विनोद के भाई प्रमोद के साथ साथ पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत का भी अहम रोल था, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो कोई भी कातिल छिप नहीं सकता। बाकी इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।